हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी में। देखिए, एग्जाम स्पेशल क्लास प्रश्नोत्तरी क्लास चल रही है इस समय। जैसा कि पिछली क्लास में आपके लिए प्रस्तुत कर चुका हूँ कि हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उनको हम हिस्ट्री के जो 4 लेसन हैं उनको हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हल करेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप याद करेंगे तो उस श्रृंखला में मैं 5-5 क्वेश्चन आपको बड़े बड़े या छोटे डेली प्रोवाइड कराता हूँ। तो एक बार फिर यहाँ पर एक क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को बताइए। यानी कि दिल्ली सल्तनत कालीन जो समय था उसका पतन किस कारण से हुआ था। तो उसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी शासन व्यवस्था। स्वेच्छाधारी शासन व्यवस्था। स्वेच्छाधारी शासन व्यवस्था। दूसरा जो कारण है वो है विशाल साम्राज्य। विशाल साम्राज्य। तीसरा इसका कारण है कट्टर धार्मिकता। कट्टर धार्मिकता। चौथा इसका कारण है उत्तराधिकारी के संबंध में उत्तराधिकारिता के संबंध में निश्चित नियमों का अभाव। नियमों का अभाव। और अंतिम जो है अमीरों का षड्यंत्र। ठीक है, एक और लिख लीजिए, मंगोलों का आक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार था। मंगोलों का आक्रमण। तो ये जो कारण थे ये दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण थे। जैसा कि पहला है निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी शासन व्यवस्था। निरंकुश का मतलब इस शासन व्यवस्था पर किसी का अंकुश नहीं था। वे स्वयं की इच्छा से, उनकी इच्छा इतनी थी कि जितना हो सके उतने से अधिक ज्यादा मात्रा में धन अर्जन किया जाए, साम्राज्य को विस्तारित किया जाए। उनकी इच्छाएं पूरी होने का नाम नहीं ले थी। और तुमने पूछा जिस मनुष्य की इच्छाएं अधिक होगी, यानी कि मनुष्य के पास इच्छाएं अधिक होंगी उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। जो व्यक्ति जितनी कम इच्छाएं रखता है वो उतना ही ज्यादा खुश रहता है। तो इनकी इच्छाएं अधिक थी, निरंकुशवादी थे, ये एक दूसरे पर अंकुश नहीं लगाते थे। इसके कारण क्या हुआ, इनका पतन हुआ। दूसरा, इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसको संभालना छोटा मोटा काम नहीं था, यानी कि उसको संभालना आसान नहीं था। इसलिए उनका पतन स्टार्ट हुआ, हर जगह इनका विरोध होने लगा। तो इनके पतन का मुख्य कारण ये भी थे। एक धार्मिक कट्टरता, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण था दिल्ली सल्तनत के पतन का। ये क्या करते थे, एक धर्म विशेष के लोगों को ही पनाह देते थे, अदर धर्म विशेष के लोगों के साथ क्या करते थे, संघर्ष करते थे। और आपको पता है भारत में पहले से ही हिंदू धर्म की अधिकता थी, इस्लाम धर्म की कमी थी। तो ये धार्मिक कट्टरता होने के कारण इनका विरोध हुआ और इनको समय समय पर विरोधों का सामना भी करना पड़ा। और इसी के कारण ये क्या हुआ, यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। इनके पतन का कारण ये भी रहा था। उत्तराधिकारी के नियम निश्चित नहीं थे। आप सभी को पता है कि जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा पुत्र राजा बनता है, ऐसा नियम लिखा होगा तभी तो राजा बनता है। यदि ऐसे कोई नियमों का निर्धारण ही नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से नियमों का निर्धारण नहीं है, तो वहां पर उत्तराधिकारी के लिए क्या होगा, संघर्ष चलेगा। और संघर्ष करने के कारण क्या होगा, उस साम्राज्य का पतन होगा। दो उत्तराधिकारी के लिए लड़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे तो बाहर के व्यक्ति तो फायदा उठा सकते हैं ना। तो उसके कारण भी दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, विनाश हुआ। अमीरों ने भी यहाँ पे षड्यंत्र कर दिया था। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, अमीर थे, उन्होंने भी षड्यंत्र कर दिया। षड्यंत्र के बल पर यहाँ से इनको हार का सामना करना पड़ा।
मंगोलों का आक्रमण। और अंत में क्या हुआ था, जब ये आपस में लड़ रहे थे, धार्मिक कट्टरता थे, इनके प्रति असंतोष था, तो बाहर से एक आक्रमणकारी आए मंगोल और उन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण के कारण इनका पतन समाप्त हो गया, पतन हो गया। इसी के कारण दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पतनों के कारण थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, शेरशाह सूरी के सुधार एवं निर्माण के कार्यों को बताइए। निर्माण कार्यों का उल्लेख कीजिए। निर्माण कार्यों का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए। तो शेरशाह सूरी ने सुधार के लिए कुछ कार्य किए थे, सुधार के लिए कार्य किए, तथा उसने कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, पहला जो क्या किया था उन्होंने, सुधार जो किया था, सुधार किया था भूमि के नाप संबंधित, भूमि में नाप से संबंधित सुधार किए थे, नाप से संबंधित सुधार। दूसरा इन्होंने किया था कर संबंधित, कर की व्यवस्था, कर संबंधित सुधार, कर संबंधित सुधार किए थे। जो टैक्स है उसमें भी इन्होंने काफी सुधार किए थे। दूसरा भूमि जब्तीकरण, भूमि जब्तीकरण की व्यवस्था प्रारंभ की थी कि जो व्यक्ति टैक्स नहीं देगा उसकी भूमि जब्त कर ली जाएगी, है ना। इस तरह के उन्होंने काफी सुधार किए थे। जो व्यक्ति टैक्स नहीं देगा उनकी भूमि जब्त कर दी जाएगी। तो ये व्यवस्था भी इसके द्वारा चलाई गई थी। ये तो थे इनमें सुधार के कार्यक्रम। और इन्होंने निर्माण जो कराया था वो कराया था, सबसे आपको पता है, 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया था। बड़ी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया था, जिसमें एक सड़क जीटी रोड है, जीटी रोड भी तो फेमस है। ग्रैंड ट्रैंक रोड वर्तमान में NH1, ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। एक और कार्य इसने करवाया था, और वो कराया था मुद्रा से ढलाई संबंधित, मुद्रा ढलाई, मुद्रा ढालने का कार्य भी किया था। पहले तांबे की मूर्ति ढले करती थी और इन्होंने चांदी की स्टार्ट की थी, चांदी की शुरुआत, चांदी के सिक्कों की शुरुआत की थी। चांदी के सिक्कों की शुरुआत पहले तांबे के चलते थे और बाद में इन्होंने किसकी शुरुआत कर दी थी, चांदी के सिक्कों की ढलाई का कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में इसने क्या करा था, जो बिहार है, बिहार राज्य की एक जगह है सासाराम, बिहार के सासाराम में क्या किया था, एक झील के मध्य मकबरे का निर्माण करवाया था, मकबरे का निर्माण भी करवाया था, झील के मध्य मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। बिहार के सासाराम में झील के मध्य मकबरे का निर्माण करा था। ध्यान रखना, जो ये मकबरा है वो, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, भारतीय जो संस्कृति है उसकी झलक इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से शेरशाह सूरी ने कार्य कराए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बलबन की उपलब्धियां बताइए। बलबन की उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए, उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, बलबन एक क्रूर शासक था। उनने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, कौन कौन से कार्य किए थे, जिससे कि समाज में व्याप्त विद्रोह फैल गया था। और उनकी उपलब्धियों को क्रूरता के नाम से भी जाना जा सकता है, क्रूरता, क्योंकि इनने जो भी कार्य किए थे सब क्रूरता से संबंधित कार्य किए थे। तो पहला इसने काम किया था, पहले तो इन्होंने किया था मंगोलों का सामना किया था। मंगोलों का सामना करने के लिए सैन्य विभाग का गठन किया था, सैन्य विभाग बनाया था।
तो सबसे पहला कार्य क्या था कि जब ये उस समय राजा बना था, तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। पतन के कारण क्या हुआ, पतन के कारण मंगोलों का आक्रमण था, और तब ये राजा बना था तो मंगोलों के आक्रमण चल रहे थे। तो सबसे पहला काम क्या कहते हैं, मंगोलों के से लड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसकी एक सैन्य विभाग का गठन करवाया था, एक सैन्य विभाग का गठन करवाया था। उसके बाद में जो अगला कार्य किया था वो किया था इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रथा चलाई थी इन्होंने। सिजदा और पाबोस प्रथा का चलन चलवाया था, को शुरू करवाया था। सिजदा और पाबोस क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है यानी कि पूरा आधा शरीर ऐसे राजा के सामने झुकाना, इस तरह से झुकाते हैं ना अपन, तो आधा सिर शरीर राजा के सामने झुकाना तो क्या कहलाता है? सिजदा। और राजा के पैरों को चूमना, पैरों को चूमना वो कहलाता है पाबोस, झुकना। सिजदा का मतलब राजा के समक्ष झुकना, झुककर अभिवादन करना, और पाबोस का मतलब है राजा के पैरों को चूमना। ऐसी दो प्रथाओं का प्रचलन इन्होंने करवाया था। तो ध्यान रखना कि सिजदा और पाबोस किसके काल में चली थी? तो ये चली थी बलबन के काल में। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें है पुरुषों का वध कर दिया था इन्होंने। एक और काम किया था इन्होंने क्रूरता का, पुरुषों का तो वध कर दिया, वध किया, तथा उनकी महिलाएं एवं पुत्रों को, महिलाएं एवं पुत्रों को गुलाम बनवाया था, गुलाम बनाया था। ठीक है, महिलाओं को और उनके बच्चों को क्या करता? गुलाम बनाया था, है ना। और एक ये क्या समझता था, इसने सिद्धांत बनाया था इसने, और वो सिद्धांत बनाया था कि पृथ्वी पर राजा को ईश्वर के समान माना था, समान मनवाया था। ये क्या कहता था कि पृथ्वी पर जो राजा है वो ईश्वर के समान है। जैसे ईश्वर स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकता है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, उसी प्रकार जो राजा है उस पर भी कोई अंकुश नहीं लगा सकता है ना। और अंकुश नहीं लगा सकता है, मन मर्जी जो जैसे जो करो, जैसे जो करो। तो ये एक सिद्धांत बनाया था कि कोई भी राजा को नहीं टोकेगा, क्योंकि पृथ्वी पर राजा ही भगवान का रूप है। तो ये बलबन की कुछ कार्य क्रूरता की उपलब्धियां थी। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। सिकंदरी गज क्या होता है? सिकंदरी गज, सिकंदरी गज क्या है? सिकंदरी गज, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा ढंग से करना है स्टूडेंट को, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। सिकंदरी गज क्या थे? सिकंदर ने अपने काल में भूमि नाप के लिए, भूमि की नाप के लिए एक गज चलाई थी, एक गज माप दी थी, माप। और इस गज का मतलब होता है ये 30 इंच की होती थी, 30 इंच, यानी कि इसकी जो गज है वो 30 इंच की होती थी। इसे ही सिकंदरी गज कहा जाता है, सिकंदरी गज। ठीक है, यानी कि भूमि की नाप के लिए एक पैमाना बनाया था जिसको गज कहा गया है। और इसके काल की जो गज है वो 30 इंच की होती थी, इसीलिए इसी को सिकंदरी गज के नाम से, क्योंकि सिकंदर ने चलाई थी, इसीलिए इसको सिकंदर गज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन कौन से शासक हैं? राजस्थान के कौन कौन से शासकों ने कभी भी जीवन में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
नहीं की। तो आप सभी को पता है, एक तो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप। लेकिन इससे भी पहले एक और राजा हुआ था, उन्होंने भी अपने जीवन में अकबर के अधीन का स्वीकार नहीं किया। मुगलों की कह सकते हैं, अकबर की जगह मुगलों की रही तो अच्छा है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो वो है राव प्रताप सिंह, रावचंद्र सेन, सॉरी, रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यह आपको याद रखना है। कुछ ये तो प्रश्नोत्तर के 5 प्रश्न पूरे हुए। जैसे कि हमने कल आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, आज हम एक बार फिर कुछ क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, आपको घर से उत्तर करना है, याद करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, महाराणा प्रताप के संघर्ष पर टिप्पणी करो, संघर्ष पर टिप्पणी करो। आज एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, कल आपको एक दिया था, आज 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि शेर खां का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या था? इसे शेर खां किसने और क्यों कहा था? क्यों कहा था? इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाया जाए। 30 अप्रैल के बाद हम 30 अप्रैल से 2-3 तारीख तक हम आपको मॉडल पेपर पूरा उपलब्ध करवाएंगे। प्रश्न ताकि कैसे प्रश्न आए और आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ मैं क्लास को देता हूँ विराम। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।